हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। एसबीआई का रिजल्ट आ गया है और आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि भैया इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इस पे एक वीडियो बना दीजिए और एग्जैक्टली क्या हुआ और किस प्रकार से आप अपना माइंडसेट बना के चलेंगे फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाते। कल समय नहीं मिल पाया इसलिए नहीं बना पाया, लेकिन आज मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए संक्षेप में सिंपलिसिटी के साथ बताऊंगा क्या करना है। तो सबसे पहले एसबीआई का रिजल्ट आया और एक कॉमन इंसान ने जब एसबीआई के रिजल्ट को पढ़ा तो उसने ये कहा कि रिजल्ट तो अच्छा था। तो क्यों ऐसा हुआ कि जब एसबीआई पॉजिटिव टेरिटरी में था वहां से एक समय पर अचानक से 3% गिर गया। अगर आप ऊपर से नापते हो, आपको सामने चार्ट भी दिख रहा होगा, अभी तो फिलहाल डेली का है, तो फेयरली ऊपर था रिजल्ट आने के पहले और उसके बाद नीचे गया, जिसने दिमाग में सवाल उठाया कि यार ऐसा क्या हो गया, क्या रिजल्ट सही में बुरे थे। तो एक इंपॉर्टेंट लर्निंग मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। देखिए क्या होता है कि जब आप क्वार्टर रिजल्ट्स को स्टडी करने की कोशिश करते हो तो आप एक कॉमन मापदंड नहीं बना सकते हो। देखिए कॉमन मापदंड किस में बना सकते हो, एक जनरल स्टॉक एनालिसिस पे, मैनेजमेंट एनालिसिस पे, कि भैया अगर स्टॉक का प्रमोटर शेयर्स बेच रहा है तो वो बुरा है, प्लेज कर रहा है तो बुरा है, ये कॉमन चीज है। लेकिन जब आप क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करते हो तो सेक्टर ऑन सेक्टर ये चीजें डिफर करती हैं। अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिकली पीएसयू बैंकिंग की, तो बहुत सारे लोगों ने गलत क्या इंटरप्रिटेशन कर ली, दे एक्चुअली लुक्ड इनटू द प्रॉफिट्स या ग्रॉस प्रॉफिट्स। गलत है। जब भी याद रखें, जब भी आप बैंकिंग स्टॉक्स की एनालिसिस करते हो तो आपके लिए एनपीए, एनआईआई और उसके साथ साथ एसेट क्वालिटी, ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर बेसिस पे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स को देखूं तो मुझे दिख रहा है कि एनपीए में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। इसको सरलता से समझें तो क्या होता है, बैंक्स जो होती हैं, तो बैंक्स बहुत सारे लोगों को लोन देती है, उधार देती है, और कभी कभार वो ऐसे उधार देती है जिसपे बैंक अपना मन बना लेती है कि भाई हमने एजेंट भेजा, ये किया वो किया, अब वो पैसा नहीं आने वाला है हमारे पास। तो ये बैंक के लिए टेक्निकली क्या हुआ, अगर एक कॉमन मैन के हिसाब से सोचो, आप अपने दोस्त को उधार देते हो जो वो आपको लौटा देता है, वैसे दोस्त लौटाते नहीं है वो बात अलग है, बट मान लीजिए नहीं लौटाता, तो वो टेक्निकली क्या हुआ, वो रिश्तेदारी में नहीं जाते लेकिन लॉस हुआ। तो यहां पर हमारा एनआईआई सही नहीं आया, एनपीए सही नहीं आया और साथ में एसेट क्वालिटी हुई है। और एक चीज जिसने थोड़ा स्पूक कर दिया मार्केट को था वो तो इंक्रीजिंग प्रोविजंस। प्रोविजंस आप कब बढ़ाते हो, प्रोविजंस तब बढ़ाते हो जब बैंक एस्टिमेट कर लेती है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं आने वाले। पैसे नहीं आने वाले इसका मतलब हमको साइड में उस चीज को रख देना चाहिए, पैसे नहीं आएंगे तो हम इस चीज को साइड में रख देते हैं और ये करेंगे। ये सारी चीजें बाय द वे मैं अपने इन्वेस्टिंग कोर्स पे बताता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है, YT15 यूज करके 15% ऑफ भी ले सकते हैं। तो ये चीज हो गई एसबीआई पे। अब जाके अपन ना थोड़ा सा चार्ट में इसको एनालाइज करते ताकि आप लोगों को समझ में आए हमको किस तरह से व्यू करना चाहिए। मैंने एग्जैक्टली क्या किया, तो मेरी बात हो रही थी प्रतीक भाई के साथ, आई डोंट नो कितने लोग जानते हैं, गुजरात के अच्छे ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, तो उनसे सुबह रिजल्ट के पहली बात हो रही थी। तो मैंने बोला था यार मेरे को लगता नहीं है बैंक निफ्टी टिक पाएगा, और बैंक निफ्टी के तो कॉल राइट कर रहा हूँ, पुट्स नहीं खरीद रहा हूँ, लेकिन मैं एसबीआई के पुट्स खरीद रहा हूँ एंड मैंने उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी बुक किया। और कहाँ लिया, क्यों लिया, वो चीज भी अपन समझेंगे। देखिए ये लर्निंग वीडियो है, इंटेंशन ये नहीं है ये बताना कि देखो मैंने पैसे बना लिए, ये बना लिया। और टू बी ऑनेस्ट मैंने एसबीआई के ज्यादा लॉट नहीं लिए थे, 7 या 8 लॉट ही लिए थे पुट के, तो ऐसा भी नहीं है मैसिव था। बैंक निफ्टी की कॉल राइटिंग ज्यादा करी हुई थी ऊपर पे। बट लेट्स टॉक अबाउट एसबीआई। तो एसबीआई में मुझे अभी फिलहाल क्या दिख रहा है, मैं पहले आपको दिखाता हूँ। पहली चीज जो मुझे यहाँ पर दिख रही है गाइस, स्क्रीन पे आप लोग ध्यान से देखें, एक इसका ना, हमने ट्रेंड लाइन सेलेक्ट किया और ये रहा, ओ भाई साहब सिलेक्ट हो ना, ये ट्रेंड लाइन सेलेक्ट कर लिया हमने, ये इधर से हमने इस चीज को मोटा मोटी ड्रॉ किया। तो एसबीआई टेक्निकली आप देखो तो कहीं ना कहीं मोटा मोटा अपना ब्रेकडाउन रिजल्ट के पहले दे चुका था। दैट वाज माय फर्स्ट इंडिकेशन कि हो सकता है ओवर स्ट्रेच है, वैल्यूएशन शायद माहौल को पसंद ना आए और हो सकता है उसके कारण करेक्शन हो। तो पहला मेरे को डेली चार्ट्स पे एक चीज दिख गई थी। मैंने काइंड ऑफ सिमिलर पैटर्न एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी देखा था, काफी प्रोमिनेंट है। कमेंट्स में आप बताओ अगर आप गेस कर सको, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑलमोस्ट अपने ब्रेकडाउन, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के आसपास है, वो देखिएगा। नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने रिजल्ट के पहले तो 2 या 3 पुट लिए थे, उसके बाद मैं वेट कर रहा था और उस थोड़ा थोड़ा करके मैंने ऐड किया। अब इसको अपन जाते हैं 5 मिनट्स पे। एज अ डे ट्रेडर आपके पास समय कम रहता है, आपको जल्दी करना रहता है, और इसको मैं जूम इन करता हूँ, ठीक है। ये देखिए सुबह से क्या हो रहा था, चला थोड़ा ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहां पर इसने एक ब्रेकडाउन दिया। अगर आप मोटा मोटी देखते हैं तो मुझे एक चीज दिख गई कि जस्ट आफ्टर रिजल्ट इसने अपने मॉर्निंग के पूरे रेंज को ब्रेकडाउन दिया, और ना ही केवल ब्रेकडाउन दिया, एक अच्छे तगड़े लाल
कैंडल के साथ, जैसे टमाटर लाल होते हैं ना जो आजकल महंगे हो गए, वैसे ही लाल लाल कैंडल से इसने किया और वॉल्यूम्स भी इधर इस समय पे तगड़े आए हुए थे। ओपन इंटरेस्ट में देख रहा था, कॉल राइटिंग दिख गई, तो भैया क्या करना था, पुट खरीदा, तड़ातड़ 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 इधर कंसोलिडेट हो रहा था, तो अपन ने जाते जाते एग्जिट कर दिया। सारा नहीं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अभी भी होल्ड है। डिस्क्लेमर, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं हो सकता है मैं पूरा पैसा उधर गवा दूं, तो ब्लाइंडली मत लेना, लेकिन ये एक चीज हो गई। तो पहली चीज मुझे यहां पर दिख गई कि ये एसबीआई की ये चीज है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों एसबीआई के रिजल्ट्स जो बहुत पुराने, देखिए एक ना बहुत बड़ा जुमला चलता है अपने मार्केट में, उसमें क्या होता है, काफी सारे टीवी चैनल्स लोग एक एस्टिमेट पहले से निकाल देते हैं क्वार्टर रिजल्ट के पहले, और जब भी रिजल्ट जो आता है वो उसको कंपेयर नहीं करते प्रीवियस ईयर के साथ या प्रीवियस क्वार्टर के साथ, वो सीधे कंपेयर करते हैं अपने एस्टिमेट के साथ। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं एक न्यूज चैनल में बोलूंगा मेरा एस्टिमेट है कि एसबीआई प्रोविजन सिर्फ 1000 करोड़ की करेगी। अब अचानक से अगर एसबीआई 4000 करोड़ कर दे तो मेरा एस्टिमेट कहां से वैलिडेट होता है, तो मैं कहूंगा कि मेरे रिसर्च एनालिस्ट करते हैं। ये सब बहुत बड़ा जुमला होता है। आप जब भी कंपैरिजन करते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर करो, ईयर ऑन ईयर करो, वो ज्यादा बेटर रहता है। तो मेरी माने तो एसबीआई का रिजल्ट उतना धमाकेदार नहीं था, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रिकवरी दे, बट उतना धमाकेदार नहीं था। लेकिन नाउ लेट्स अंडरस्टैंड निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक जरूर करो, इससे प्रोत्साहन मिलता है। तो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ में, और मैं बताऊंगा पहले, मैं देखो मैं ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं करूंगा, मेरा क्लियर वर्डिक्ट है। मैं बहुत ज्यादा भी पॉजिटिव नहीं हूं, और स्क्रीन पे आपके सामने रीजन है। जब तक बैंक निफ्टी 45,500 के ऊपर नहीं टिक जाता है, मैं बहुत ज्यादा बुलिश सिग्नल नहीं लूंगा, बिकॉज ये जो एक ट्रेंड लाइन है, इसको बहुत समय बाद ये जो लाइन है इसको ब्रेक करने की कोशिश किया। अच्छा, आप कुछ लोग जज करेंगे, अरे भाई तेरा ये लाइन टच नहीं हो रहा है, यार भावनाएं समझो यार, मैं तो देख के समझता हूँ। और इस एरिया को इसने ब्रेकडाउन के साथ टच किया था, मोटा मोटी 45,500 एक लेवल है। अभी हम क्लोज हुए 44,800, 44,879, 900 के आसपास। मेरे लिए सबसे कंसर्निंग जगह जो होगी वो होगी ये वाली पोर्शन, 43,500, 43,500 या 400। अगर बुल रैली को कंटिन्यू होना है तो इस एरिया को तो होल्ड करके ही रखना पड़ेगा। तो अभी तो हम काफी ज्यादा डिस्टेंस पे हैं, 43,400 अगर अपन लेते हैं और 44,800 ऊपर के हिसाब से लेते हैं तो 1,000-1,500 पॉइंट हमारे पास अच्छे खासे हैं, उससे उसके बीच इर्द गिर्द हैं। तो अभी उतना ज्यादा पैनिक नहीं है। बट मैंने एक और चीज नोटिस करी लास्ट सेशन में कि बाउंस आया, बाउंस होने की कोशिश भी करी गई, लेकिन बाउंस में उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं था कि यार बिल्कुल हमको यहाँ पर ना तोड़ के रखना है, जोड़ के रखना है। और मैं सिर्फ इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडेक्स को कहीं ना कहीं मैनेज किया जा सकता है। बैंक निफ्टी को 12 स्टॉक्स में से 4 स्टॉक्स को हिला दिया तो वो मैनेज किया जा सकता है। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, निफ्टी में 50 स्टॉक्स हो, उसमें से 10 स्टॉक्स का 51% का वेटेज आ जाता है, 10 में मैं 6-7 भी हिला दूं तो वो चीज करी जा सकती है। लेकिन आप ब्रॉडर मार्केट में देखते हो कोर इंडाइसेस के स्टॉक उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे। रिजल्ट बेसिस पे काफी सारी चीजें चल रही है, जैसे डिक्सन का रिजल्ट अच्छा है तो वो उड़ गया, इंडिगो को थोड़ा सा नीचे करके फिर वापस ऊपर, थोड़ा बहुत ऊपर कर दिया। रिजल्ट बेसिस एक्शन हो रहा है, बट कोर स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहा, विच इज अ बिट ऑफ कंसर्न। याद रखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ 8,000 आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा, लॉजिक के साथ ही अपन हमेशा बात करते हैं। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी के लिए मेरा सिंपल सी बात है, निफ्टी कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, और जब तक ये 19,700 के ऊपर वापस क्लोज नहीं होता तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी मैं उस पर पॉजिटिव उतना ज्यादा नहीं होऊंगा। एक चीज अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, ध्यान से आप देखो, ये वाला जो मोटा मोटी एक रेंज है ना, जो लास्ट ब्रेकडाउन सेशन हुआ था, एग्जैक्ट उसी को चुम्मी देके, प्यार सी पप्पी देके, इमरान हाशमी जैसी देके वो वहां से पलटा है। लो है 19,296। अब जस्ट इमेजिन, अगर किसी कारण किसी दिन गैप डाउन होके अगर इसको तोड़ता है या फिर बड़ी लाल टमाटर वाली कैंडल से तोड़ता है तो क्या सीन हो सकता है, तब बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। तो गाइज मेरा पर्सपेक्टिव ये है, एंड बाय द वे जो लोग अपने पुराने लाइव्स फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, उनको पता है ठीक इस डेट पे हालांकि इंस्टाग्राम पे फॉलो करो अभिषेक ऑफिशियल, आपको पता चलेगा। मैंने कहा था कि बॉस मैं अपने आईटी इंडेक्स फंड्स को बुक कर रहा हूं, और साथ में मैं पार्शियली अपने जो लॉन्ग इंडेक्स फंड्स हैं उनको भी बुक कर रहा हूं। आप बोलोगे इंडेक्स फंड्स तो भैया लंबे अवधि के लिए बिल्कुल रहता है, लेकिन क्या है, मैं मोमेंटम का खिलाड़ी हूं। जब मैं मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मैं दिन भर स्क्रीन के सामने रह सकता हूँ, मैं स्टडी डे पर डे कर रहा हूँ, भले दिन भर नहीं रहो, डे पर डे कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक एडवांटेज तो रहेगा ना एज कम्पेयर टू जॉब
होल्डर्स एंड अदर पीपल, तो हमको थोड़े बहुत डेटा पॉइंट ज्यादा पता रहता है, तो मैं उस हिसाब से थोड़ा, अगर मैं 2-4% अपने CAGR बढ़ा दूं तो उसमें क्या बुरा है, तो मैं सही सही समय पे थोड़ा बहुत बुकिंग और वापस री एंटरिंग भी करता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि भैया अगर 19,380 का लेवल, 380 या 400 का लेवल टूट गया, फिर क्या? अगर वो टूट गया तो कुछ हफ्तों में, याद रखो दिन की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ हफ्तों में 19,000 वुड बी द नेक्स्ट लेवल टू बी टेस्टेड। और अगर 19,000 को तोड़ दिया तो डोंट बी सरप्राइज्ड, वी विल बी इनटू अ डाउन ट्रेंड। तो अभी के लिए 19,000 हमसे 500 पॉइंट दूर है, तो बुल्स को दुआ करनी है कि हम वो 500 पॉइंट्स के इर्द गिर्द अगर घूम के प्रीमियम खाएं तो ठीक है। ऊपर जाने के लिए स्कोप है, लेकिन उसके लिए हमको बड़ा ट्रिगर चाहिए। इट कुड बी कमिंग फ्रॉम RBI, इट कुड बी कमिंग फ्रॉम फेड, लेकिन मुझे पता नहीं, अंदर से ये फीलिंग है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी वहां से नहीं आएगी, तो थोड़ा कॉशन के साथ आप रहिएगा। वीडियो में कुछ भी पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप